हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 12th का बायोलॉजी का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ यानी कि 13 सितंबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सारा स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सअप चैनल के थ्रू ही प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई भी पर्सनल डाउट इश्यू हो तो आप लोग मुझे वहाँ पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई इजीली मिल जाएगा। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, क्लास 12th का है, बायोलॉजी का है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है। चलिए एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें कि 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, दो दो नंबर के, यानी कि 20 नंबर के यहाँ पर हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। मानव में क्रोमोजोम की कुल संख्या है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल इज। ये भी बोल दिया कि नॉर्मल ह्यूमन सेल, आई मीन ऐब हो सकता है किसी किसी में, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल पूछा है। तो राइट आंसर क्या बात हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 23 जोड़ा। क्या 23 जोड़ा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 23 जोड़ा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटेड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोजोम की अधिकता या हानि कहलाता है। फेलियर ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स कार्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये बताना है। तो चार ऑप्शन गिवन है, आप लोग चारों ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या आपको बोला गया है। असुगुणिता, ठीक है, बहुगुणिता, साइटोकाइनेसिस, या फिर कार्योकाइनेसिस। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा असुगुणिता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, असुगुणिता, यानी कि अनुप्लोडिड, ठीक है, अनुप्लोडिड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अनुप्लोडिड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट, यानी कि असुगुणिता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। वह विकार जिसमें हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में ग्लूटामिक अम्ल और वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है कहलाता है। द डिफेक्ट caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule is called। तो यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। और कहीं पर भी डाउट हो कि आई मीन कोई ऑप्शन गलत टिक हो गया है, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं रीचेक कर लूँगा। हो सकता है कि जल्दी जल्दी में कहीं पर गलत हो जाए, बट कोई नहीं, मैं रीचेक कर लूँगा। ऐसे तो यहाँ पर 100% सही ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि थैलेसीमिया एक, तो आई मीन थैलेसीमिया क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। थैलेसीमिया इज, तो चार ऑप्शन गिवन है कि ये क्या है, यहाँ पर अलग अलग आपको चार ऑप्शन गिवन है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर तो आ जाएगा आपका लिंग क्रोमोजोम संलग्न अप्रभावित जीन रक्त विकार है, यानी कि एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसीव ब्लड डिजीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो किसके द्वारा सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था डाउन सिंड्रोम को, बताना है। चार ऑप्शन है, मेंडल, टर्नर, या फिर लेरंगडन डाउन। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास लैंगडन डाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। सबसे पहले इन्होंने ही खोजा था।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आपका यहाँ पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। वह विकार जिसमें एक एक्स क्रोमोजोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोजोम की 100 स्थिति होती है और कुल 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में से एक कम, यानी कि 23 जोड़े मतलब 46, 46 में से एक कम यानी कि 45, और 45 क्रोमोजोम की 100 स्थिति होती है। तो क्या होती है बताना है, टर्नम सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या फिर क्लाइन फेटर सिंड्रोम। और एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे गिवन है जो कि क्या है, कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा आपके यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है क्या है, केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई बाई या फिर डिस्कवर्ड बाई भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, 4 ऑप्शन गिवन है। तो राइट आंसर है आपका फ्रेडरिच मेस्चर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेडरिच मेस्चर ने सबसे पहले खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अनुगुणित डीएनए में होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज। तो 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁹, 3.3 इंटू 10⁹ क्षार युग्म। क्या हो जाएगा, क्षार युग्म, यानी कि बीपी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो 3.3 इंटू 10⁹ क्षार युग्म इसका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए इसका करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है बट कोई नहीं, यही होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, डीएनए में उपस्थित शर्करा है शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज। तो शुगर में कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए पूछ रहा है कि डीएनए में उपस्थित शर्करा। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा डीऑक्सीराइबो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, डीऑक्सीराइबो। इसके बाद लास्ट वन जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट वन है 10th नंबर वाला क्या है, निम्न में से सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा सही है, 4 ऑप्शन की पेन है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म बनाता है, यानी कि एडेनिन फेयर्स विथ थाइमिन, बिल्कुल सही बात है। गुवानिन साइटोनिन के साथ युग्म बनाता है, यानी कि गुवानिन पेयर्स विथ साइटोन, ये भी सही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बोथ, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। मूव करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले सेक्शन बी 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें कि पहला है कि उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को परिभाषित करें, डिफाइन म्यूटेशन। इसके बाद है कि मूल सिद्धांत यानी कि सेंट्रम डियोमा को परिभाषित करें, डिफाइन सेंट्रल डियोमा। ठीक है, ये तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको आंसर लिखना होगा, एक लाइन में आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन सी जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न में भेद करें। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है एक्चुअली ना, और 3 नंबर का है, इसमें 3 क्वेश्चन डाल रखा है, मतलब कि एक नंबर का हो गया। तो एक वर्ड में आप लोग इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 40 नंबर वाला क्वेश्चन है कि निम्न को उदाहरण सहित समझाएं। तो यहाँ पर ये 1.5 नंबर का होगा, तो इसमें भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि प्रभाविता क्या है, को डोमिनेंस, और फिर है कि अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर है सेक्शन डी जो कि 5 नंबर वाला है, तो इसको थोड़ा सा लंबा लिखना होगा। क्या है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावी नियम की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और फिर है कि द्विकुंडली डीएनए की संरचना की प्रमुख विशेषता लिखें, गिव साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो नहीं बताने वाला हूँ, बट इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। आपको वहाँ पर PDF के फॉर्मेट में प्रॉपर वे में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको आंसर सेंड कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।